एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था, उसके बारे में बताया था। और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए थे कि इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक से किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर में, मतलब द्विघात समीकरण से किस में चेंज होगा, रैखिक में। तो आप लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हर एक इक्वेशन में क्या था, प्रेजेंट था। भले ही उसमें जो है कि आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म अब्सेंट हो गया था या कांस्टेंट टर्म अब्सेंट हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपका जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ आपके इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ तो उसमें आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करके ही आपको बताना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया x + 1/x आ गया, ठीक है, = 0 आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहले से तो यहाँ पर नॉट = 0 देगा आपको, ठीक है। यानी अगर मान लो डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर x आ गया और वो जिस वैल्यू x के जिस वैल्यू पर 0 होगा उसको यहाँ पर पहले ही आपको बता देगा कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर x 0 के इक्वल हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिससे हमारा ये इक्वेशन ही डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा कि x के पावर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके ही हम इससे बता सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन में था, ये भिन्न में था, तो हमने भी इसको क्या कर लिया, इसको भिन्न में चेंज कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए x का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, x में, तो x × x + 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है, = क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए फिर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, x² + 1 डिवाइडेड बाई x = 0। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप इसका x का डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आएगा ऊपर x² + 1 = क्या हो जाएगा, 0। तो ये इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ये ऐसे, तो x² + 1 = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए b वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, केवल c वाला टर्म प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर 2 है और ये नेचुरल नंबर है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 × x² + 0 × x + 1 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड, जो टर्म एब्सेंट होता है वहाँ पे 0 लिखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि यस इट इज रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको कि एक एक कर लेकर हम आपको समझाते हैं। जैसे दूसरा मान लीजिए सेकंड में ऐसे दे देगा x √x + 1/√x, ऐसे करके दे देगा, बोलेगा ये आपका 0 है। और यहाँ पर पहले ही बोल देगा कि x की वैल्यू > 0 है, ये आपको बताएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी बताता तो आपको समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए रूट में निगेटिव आता है तो वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बोला कि x जो है, जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, > 0, यानी 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई पहले किया जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बिफोर सिंप्लीफिकेशन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसको फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे फ्रैक्शन में x √x बाई क्या कर दिया, 1 + 1/√x = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस √x का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x √x × √x
प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और होल डिवाइड बाई रूट में x इक्वल टू 0। तो देखिए रूट में रूट यानी सेम दो रूट का मल्टीप्लाई था तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x और इन दोनों रूट का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया और प्लस 1 आ गया और होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका x आ गया और यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा यानी 0 इंटू रूट में x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है और उससे कम है, तो ये हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, इट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर वहीं पावर 3 आता, पावर 1 आता, मतलब 2 से ज़्यादा आता, 2 से कम आता तो वो नहीं होता, या रूट वगैरह में रहता। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पहले भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जितनी प्रॉपर्टी है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा। जैसे बोलते थे ना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसका मैक्सिमम पावर 2 होता था, तो उसी तरह यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 2। बस केवल पॉलिनोमियल को हमने किसके इक्वल दिखा दिया था, 0 के इक्वल दिखाकर बता दिया था कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें होगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे एग्जाम्पल है, तो आप इसको आप समझ लीजिए कि पहले आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, x में करेंगे तो 2x होगा। तो आप यहाँ पर देखें, अगर सेम टर्म हो, लाइक टर्म्स हो, जैसे सेम टर्म और उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए, या सबको एक साइड लेकर आ जाइए, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2x, ये जितने भी टर्म इधर है जो आएगा माइनस है वो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस वाले माइनस, तो सभी प्लस है तो सभी क्या आ जाएंगे माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर सेम है, इनका साइन अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 1 प्लस में और 1 माइनस में ये भी क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका माइनस 2x इज इक्वल टू 0 बचा है। यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस 2x इज इक्वल टू 0 बचा है। तो आप माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 4x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये आप देख रहे हैं नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है 1 है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्या हो गया रैखिक समीकरण, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो वही है कि पावर में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल है उसके पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आई होप आपको इस तीन एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा कि कौन सा नहीं होगा। अभी और लेते हैं तो उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा उन एग्जाम्पल से। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर और एग्जाम्पल लिया जाए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलिए चला जाए आगे जल्दी से। तो चलिए चलते और मोर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएं हम जो है। तो वही आपको बस चेक करना है, पहले इक्वेशन दिया है तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम लेकर या जैसे भी आप उसको सिंप्लीफाई करके ही बताएंगे, विदाउट ऐसे बताएंगे तो नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए सब मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए भी 3 तो लिए था, तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 होगा। इस वाले एग्जाम्पल में आप जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट में x और यहाँ 2 हो गया, या ऐसे ले लीजिए 2 रूट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर x क्या है आपका वेरिएबल में आ गया, किस में आ गया, सॉरी रूट में आ गया है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और रूट में आया और रूट से बाहर भी नहीं आ पा रहा, तो रूट में है रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है इसी तरह एकदम, जैसे मान लीजिए हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो अब बच्चे देखते तुरंत बोल देंगे, जिनको नहीं जानकारी तो बोलेंगे कि एक्स का तो मैक्सिमम पावर 2 है लेकिन आप इसमें देखिए रूट में है, तो एक्स स्क्वायर अगर रूट में तो क्या आ जाएगा बाहर आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, रूट से बाहर आ गया, क्योंकि पेयर बन जाएगा एक्स इंटू एक्स। तो आप यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक, यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर पावर कितना हो गया 1 आ गया, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे आपके 5x हो जाएंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो आपका लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं, तो यहाँ पर ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 6 एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें आपको ऐसे दिया होगा, जिससे मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 3 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, और 3 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल जो x है उसका मैक्सिमम पावर कितना है आपका, x का मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पर और सभी जो वेरिएबल उनके पावर क्या है, एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, कोई भी रूट में नहीं है ना ही डिनोमिनेटर में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये हमारे 6 एग्जाम्पल होंगे, यही आपको चेक ही करना है बस, x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और रूट में नहीं है, अगर रूट में है तो रूट से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप इतना सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे एक और मान लीजिए हमने ले लिया रूट में x प्लस 3 बाई रूट में x इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इस रूट x का इसमें करेंगे, इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा रूट में x मल्टीप्लाइड बाई रूट में x प्लस 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट में x, यहाँ पर दे देगा कि x ग्रेटर देन 0 है क्योंकि रूट में है, तो रूट में रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और प्लस 3, और रूट x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये आप देख रहे हैं आपका ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का पावर कितना है मैक्सिमम 1 है। तो अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर, और पावर 2 हो तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर देखने में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बोलेगा कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, वहाँ पर 1 ले लीजिए, तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, x का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, एक्स का पावर 3, मल्टीप्लाई होने पर घात ऐड होता है, फिर ये माइनस 3x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, वो 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको हम
किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, तो एक दो और एग्जाम्पल बता दें तो उसके बाद फिर आगे चला जाए जो है। तो आप जिसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे। अभी जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। बट इतने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चला जाए, कुछ और एग्जाम्पल ले लिया थोड़ा सा। और इसमें आपको अलजेब्रा के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये क्यूब वाले ये सब फार्मूले क्या होने चाहिए आपको, वो सब याद होने चाहिए। वो क्लास 9th में ही रहा होगा, वो क्लास 9th में वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप एक्सपेंड कर पाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। इसमें क्या है आपका, जैसे मान लीजिए 2x - 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे है। या आप ऐसे यहाँ पर भी क्यूब ले लीजिए, ठीक है, पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पावर 3 दिया हुआ है, इक्वेशन है a - b का होल क्यूब, यहाँ भी a - b का होल क्यूब लगेगा फार्मूला। तो होता क्या फार्मूला है कि a क्यूब माइनस, यहाँ मान लीजिए प्लस ले लीजिए, माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा a - b आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a - b आ जाएगा। और यहाँ का जो फार्मूला होगा ये क्या होगा, पहले 2 बाहर रखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b का फार्मूला हो गया। तो इसमें तो आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए, a - b, a + b का होल क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि तभी इसको आप ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 8x क्यूब। फिर -1 का क्यूब 1 होगा, -3 2 जा 6x, ब्रैकेट में 2x - 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब -1 -6 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 6x इक्वल टू, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2 प्लस 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6x, और यहाँ पर x + 1, ठीक है। अब आप देखिए कि सभी टर्म्स को इधर लेकर चले आइए, तो क्या होगा, 8x क्यूब -1 -12x स्क्वायर प्लस 6x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ 6x से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आपका, 6x स्क्वायर, x यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6x स्क्वायर, -6x स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखिए x क्यूब है, कितना हो जाएगा, 6x क्यूब हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 6x क्यूब। अब कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे उसको देख लीजिए, ये -1 है, पहले x स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ पर 12x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर, दोनों ही माइनस है, तो ऐड हो जाएगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर, और ये 6x, यहाँ भी 6x, और दोनों ही क्या है, प्लस है, यानी कि लाइक वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं, यानी वेरिएबल पार्ट जिनका सेम है उनको हम ऐड कर रहे हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया x, कांस्टेंट कहाँ है, -1 -2, कितना हो जाएगा, -3। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, क्योंकि पावर क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरीके से मतलब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें फार्मूला आपको अप्लाई करना है। फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो आप बता ही नहीं पाएंगे, फार्मूला अप्लाई करके उसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके फाइनल जो हमारा इक्वेशन है उससे हम पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि
नहीं है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इक्वेशन दिया गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली क्या होगा, हो सकता है कि आपको एलसीएम लेना पड़े, हो सकता है आपको फार्मूला लगाना पड़े। तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उसको जो है कि सिंप्लीफाई करेंगे और फिर फाइनल आपको उसको बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें तो फिर हम आगे चले जो है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा किया जाए। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है अगला टॉपिक जो है, रूट्स और solution of quadratic equation, roots are solution of quadratic equation। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण का हल या मूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल, हिंदी में रूट्स को मूल बोलते, मूल या हल। ठीक है, रूट्स, एक रूट होता है वो करड़ी वाला, वो रूट्स नहीं है, ये रूट्स है, वो रूट होता है। द्विघात समीकरण के मूल या हल। तो बेसिकली हमने जो है इसमें करना क्या है, जो है जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने बना लिया 1। तो इसमें आपको ये होता क्या है, देखिए द्विघात समीकरण का हल का मतलब है कि इसमें जो है डिफरेंट मेथड से इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यानी द्विघात बहुपद में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर हम उसके जीरोज निकाल रहे थे। ठीक है, जीरोज। ठीक है, यहाँ पर इसके जीरोज भी बोल सकते हैं, इसमें वैल्यू रखने पर यह क्या आएगा, जीरोज भी आएगा। ठीक है, रूट्स हो, जीरोज हो या सॉल्यूशन हो, तीनों एक ही चीज़ है, इसमें डिफरेंट नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है डिफरेंट मेथड से, और वो जो x की वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, उसका मूल कहलाएगा, या तो क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो ये अगर जो हल होगा इसको क्या करेगा, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अब यहाँ पर पावर 2, तो इसके कितने मूल होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि देयर आर टू रूट्स are two value of वेरिएबल, जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। देयर आर टू रूट्स आर टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 होगा, वहाँ पर भी हमारा मैक्सिमम पावर क्या होता था बहुपद में या पॉलिनोमियल में क्या होता था, 2, तो उसके 2 जीरोज आते थे। तो उसी तरीके से इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। और यहाँ पर बोला कि आर टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल की कितनी वैल्यू आएंगे, 2। अब ये जो दोनों रूट्स होंगे वो हमारे रियल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, नॉन रियल हो सकती है। आप बात याद रखिएगा, ये हम बाद में भी बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था द्विघात बहुपद में, उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करे, तो वही मेथड सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड
और भी मेथड्स है जिससे हम इसको यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपको अगर जो जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, हमारा जाकर पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में देखिए कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे, वहाँ से भी आप सीख सकते हो इसको, ठीक है। बट डिफरेंट यही था कि वहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल था, यहाँ पर क्या है, हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 2 रूट्स। अगर पावर 3 रहता तो 3 रूट्स होता, 4 पावर रहता तो 4 रूट्स होता, और वेरिएबल की वैल्यू कितनी आती, 4 वैल्यू आती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए लेट, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। यानी समीकरण 1 के हमारे पास क्या है, 2 रूट्स है, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, यानी कि इसका हल क्या है, अल्फा है और बीटा है। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू क्या है, अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा, यानी कि इसकी 2 वैल्यू है वेरिएबल की, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोला जा रहा है, रूट्स बोला जा रहा है। अगर ये है तो इसको क्या करेंगे, संतुष्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा कि रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑलवेज satisfy द इक्वेशन, ये चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक है चाहे जो भी हो, ठीक है। तो यानी कि जो रूट्स होंगे इक्वेशन के क्या करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो आया हुआ है, अगर इसमें हम x की जगह पर रखेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए x इक्वल टू इसका हल है तो यहाँ पर ये रखेंगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब b रखेंगे तब क्या होगा, उस समय बीटा रखेंगे तब क्या होगा, उस समय भी क्या होगा, ये हमारा 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी कि x इक्वल टू अल्फा रखने पर इक्वेशन हमारा सत्य होगा, और ये x इक्वल टू बीटा रखने पर भी क्या होगा, सत्य होगा, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए हम इसको आपको अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स का मतलब क्या है और सॉल्यूशन यानी हल क्या होता है, और इसके बारे में एक हमने नोट्स भी आप लोग को लिखवाया। एक बार जल्दी से फिर से रिवीजन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल या हल का मतलब ही है कि उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होता है उसको फाइंड आउट करना डिफरेंट मेथड से, इजी तरीके से। जो x की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी और दोनों रियल हो सकता है या क्या हो सकता है, नॉन रियल हो सकता है। तो जो आएगा अब वो क्या करेंगे, दोनों x की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उसको इक्वेशन में रखने पर वो क्या हो जाएगा, आपका ये पूरी तरीके से सत्य होगा, ठीक है। तो 2 रूट्स आगे हमने बोला, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 रूट्स होंगे, पावर 4 होगा तो जितना उसका डिग्री होगा उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशंस ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तो इसके आगे फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन करना सिखाएं, ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसके रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो पॉलिनोमियल में क्या होते थे, जीरोस होते थे, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम नोट कर ले, तो फिर हम आगे चलें जो है, फिर सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले होंगे। तो चलते आगे। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें वैल्यू दिया होगा, जैसे बोलेगा कि क्या यह जो है रूट्स इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, ये चीज़ उसमें बोलेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 हम चेक करके आपको बताते हैं कि इज हाउ टू चेक, एक टॉपिक ले लेते हैं, हाउ टू चेक given value of variable, how to check a given value of variable is a root
इज द रूट्स ऑफ quadratic equation. How to check whether ऐसे चलो, how to check a given value of variable is a roots of quadratic equation or not, है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, वेरिएबल के जहाँ वेरिएबल है वहाँ वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दीजिए, उससे क्या होगा आपका पता चल जाएगा, अगर ट्रू होगा तो सही है, नहीं हो तो नहीं होगा। जैसे पहला यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका दे दिया एक्स की वैल्यू कि -2 और +2। ये ऐसे देकर बोलेगा कि बताइए कि जो एक्स की जो वैल्यू है ये इसका रूट्स होगा या नहीं होगा, या इसका हल होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए, LHS RHS बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इक्वल टू -2 के लिए देखिए, तो -2 का एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पर राइट में कितना है 0 है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, राइट में कितना है 0 है, 4 - 4 कितना हो गया 0 हो गया, ये क्या आ गया हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि x इक्वल टू -2 को इक्वेशन में जहाँ वेरिएबल उसको उस जगह पे रखा तो क्या आ गया ट्रू आ गया, यानी कि -2 इसका क्या होगा रूट्स है। यस, -2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लिखते हैं फॉर x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 को फिर से पुट करिए, हो सकता है आपका 2 वैल्यू दे या हो सकता है एक ही वैल्यू दे। तो 2 स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 - 4 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये भी कितना आ गया ट्रू आ गया। बस ऐसे ही चेक करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यस बोथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल is a root, is a roots of equation। यस बोथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि दोनों जो वेरिएबल की जो दोनों वैल्यू है वो समीकरण के क्या है मूल हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक। अब जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए यह बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि x इक्वल टू -2 और +3, ये चेक करना है कि ये जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू है ये इसका हल है या रूट्स है कि नहीं, ये बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से चेक कर लिया जाए, जो हमने मेथड अभी सीखा है फॉर x इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। -2 का मतलब कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 6, ये राइट में कितना है 0, राइट में कितना है 0 है। तो -2 का स्क्वायर का जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस है प्लस है, मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 2 जाएगा कितना आ जाएगा 10, और प्लस कितना आ जाएगा 6, और राइट में कितना 0 है। तो आप देख रहे हैं कि +4 और +6 कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर -10 है और राइट में 0 है, तो 10 का 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रू आ गया। अब यहाँ पर हम क्या किसको चेक करेंगे, 3 को लेकर चेक करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद तो 3 वाले को भी रखकर इसमें चेक करते हैं। तो ये आप तो नोट कर लिए होंगे, तो चलिए चला जाए, इसको रेज हम कर रहे हैं थोड़ा। तो आप देखिए जो इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन था उसमें x इक्वल टू 3 लिखा जाए, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 3 को रखिए, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और प्लस 6 इक्वल टू राइट में क्या है 0 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, ये पूरा ऐड करेंगे तो आपका आएगा 30 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। तो आपने यहाँ पर देखा कि x इक्वल टू -2 रखने पर ट्रू आया और 3 रखने पर
ट्रू नहीं आए तो यार क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू -2 इज अ रूट बट x इक्वल टू 3 नॉट अ रूट, यानी x इक्वल टू -2 इसका रूट है और x इक्वल टू 3 इसका रूट नहीं है। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर वेरिएबल की वैल्यू दिया हुआ है और इक्वेशन देकर पूछे कि इसका रूट्स होगा कि नहीं होगा, तो उसको कैसे हमने यहाँ पर चेक करके बताया, आपने यहाँ पर अच्छे से देखा। तो ये हमारा रहा कि किस तरीके से चेक करते हैं वेरिएबल की उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है, ये हमने आपको समझाया। तो बस आज की क्लास में इतने ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने कौन कौन से मेथड है, कितने डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं और कौन सा सिंपलेस्ट मेथड होता है, उसको हम बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतने ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।